वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा छोटा सा है। चैप्टर 5 है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ये आज ही स्टार्ट होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। अभी अब तक हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में इंटरपोलेशन की बात की है, जिसमें हमें x की वैल्यूज के लिए fx फंक्शन या y की वैल्यूज दी जाती थी। किसी ऐसे पॉइंट पर जिस पर फंक्शन नहीं दिया गया है उस पर हम फंक्शन को इंटरपोलेट कर रहे थे। अब काम थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब आपको डाटा दिया जाएगा, वही x की वैल्यूज के लिए y की या fx की वैल्यूज दी जाएंगी। अब आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा किसी दिए गए पॉइंट पर। तो इसके लिए बड़ी सिंपल थ्योरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताई थी, क्या इंटरपोलेशन के लिए हमारा कंसेप्ट क्या है। हम फंक्शन को एक पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं। तो अगर आपको दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालना है तो एक ही गुरु मंत्र है, एक ही मूल मंत्र है। आप सुटेबल फॉर्मूला अप्लाई करते हुए पॉइंट x पर ही इंटरपोलेशन कर लें। x पॉइंट पर x को अननोन रखते हुए जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा x की फॉर्म में। अब आपसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। जिस भी पॉइंट पर डिफरेंशिएट मांगा है वो पॉइंट आप उसमें पुट कर लीजिए। दैट्स इट। दिए गए पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो दो बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। चलिए आइए देखिए करते कैसे हैं इसे। इसके लिए मैं एग्जांपल पिक करता हूं। x की वैल्यूज के लिए फंक्शन fx की वैल्यूज हैं। एक एग्जांपल ही सब कुछ क्लियर कर देगा। 0 2 3 4 7 9 पर फंक्शन वैल्यूज दे रहा है 4 26 58 112 466 एंड 922। और हमें f'5 बताना है कि क्या होगा, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालना है 5 पर, x इक्वल 5 पर। वो तो बात की बात है। तो आप करेंगे क्या, जैसा मैंने आपको बताया, सुटेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करें, पॉइंट x पर fx की वैल्यू निकाल लें। x पर ही इंटरपोलेशन आप अप्लाई करते हैं। तो यहां पर x की वैल्यूज के जो बीच का गैप है वो अनइक्वल है। 2 फिर 1 फिर 1 फिर 3 फिर 2, अनइक्वल इंटरवल चल रहा है। अगर इंटरवल अनइक्वल है तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज है अप्लाई करने के लिए इंटरपोलेशन के, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला या फिर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। जो आपको पसंद आया आप अप्लाई कर लीजिए। मैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो उसके लिए मुझे बनानी होगी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एज अंजर। तो भैया यहां पे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। वही दो रोज, देन फिर कॉलम्स। पहला कॉलम x के लिए, नेक्स्ट कॉलम fx के लिए, नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx के लिए, नेक्स्ट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx के लिए, नेक्स्ट थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx के लिए, नेक्स्ट फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx के लिए, नेक्स्ट फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx के लिए, एंड सो ऑन। चलिए अब जो x की वैल्यूज हमारे पास हैं क्या है, 0 2 3 4 7 9, वो यहां डाल दी हमने। इनके अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यूज 4 26 58 112 466 एंड 922। तो डिवाइडेड डिफरेंस कैसे कंप्यूट किया करते हैं, पहले हम इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। 26 माइनस 4 22, अपॉन में आएगा 2 माइनस 0 2, दैट इज 11। फिर 58 माइनस 26 32, अपॉन में आएगा 3 माइनस 2 1,
32. 112 minus 58 54 अपॉन में आएगा 4 minus 3 1 54. 466 minus 112 4 5 354 अपॉन में आएगा 7 minus 4 3 118. 922 minus 466 6 5 and 8 456 अपॉन में आएगा 9 minus 7 3. डिवाइड किया 1 1 5 152 152. हाँ 152 आएगा. नेक्स्ट के लिए 32 minus 11 21 अपॉन में अब आएगा 3 minus 0 3 that is 7. फिर 54 minus 32 22 अपॉन में आएगा 4 minus 2 2 that is 11. 118 minus 54 64 अपॉन में आएगा 7 minus 3 4 16. 152 minus 118 4 34 34 अपॉन में आएगा 9 minus 4. कुछ गलत तो नहीं किया? 4 यार कुछ छूटा तो नहीं उनसे भाई. एक सेकेंड. 354 यार था ना अपॉन 5. ये वैल्यू गलत आ रही है. वी हैव टू चेक इट. वेट अ मिनट आई विल चेक. हाँ दिस इज करेक्शन. दिस माइनस दिस 456 अपॉन 9 minus 7 2 आएगा भाई. ये गलत हो गई थी एंट्री हमसे. तो ये आता है 2 2 and 8. हाँ अब ठीक आएगी एंट्री. well, इससे सब्ट्रैक्ट किया 2 to 8 minus 1 1 8 1 1 0 अपॉन में आएगा 7 छोड़ देंगे. 9 minus 4 5 it's 22. नेक्स्ट 11 minus 7 4 अपॉन में 2 छोड़ेंगे आप. you have to skip 2 values. 4 minus 0 4 1. 16 minus 11 5 अपॉन नेक्स्ट 2 छोड़ देंगे. नेक्स्ट 2 7 minus 2 5 5 5 1. 22 minus 16 6 अपॉन में अगली 2 छोड़ेंगे. 9 minus 3 6 1. नेक्स्ट पे एंट्री लिखें तो 1 minus 1 0. अब अगली 3 वैल्यू छोड़ेंगे. 7 minus 0 7 0 ही रहेगा ये. लेकिन 1 minus 1 0. अब नेक्स्ट 3 छोड़ेंगे. 9 minus 2 7 0 minus 0 0 अपॉन में अब 4 वैल्यूज छोड़ दी जाएंगी. 1 2 3 4 9 minus 0 9 बट 0 अपॉन 9 0 ही रहेगा. ये वैल्यू आपके लिए x0 ये x1 ये x2 ये x3 ये x4 ये x5 न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में इसे हम ऐसे यूज करते हैं. ये fx0 del fx0 del स्क्वायर fx0 del क्यूब fx0 del टू द पावर 4 fx0 del टू द पावर 5 fx0. अब now by Newton's divided difference interpolation फॉर्मूला. न्यूटन के डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला से फाइंड x पर fx की वैल्यू क्या आएगी. fx0 प्लस x माइनस x0 del fx0 प्लस x माइनस x0 x minus x1 del square fx0 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 del cube fx0
आगे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आगे के डिफरेंस मेरे पास टेबल में 0 है। हेंस fx क्या आ गया, fx नॉट की वैल्यू 4 प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस 0, डेल fx नॉट 11 प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1 इंटू डेल स्क्वायर fx नॉट 7 प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 इंटू डेल क्यूब fx नॉट विच इज 1। आगे तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो टर्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं उस टर्म को। तो fx क्या आ गया, 4 प्लस 11x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x क्यूब माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। Hence finally fx क्या आ गया, x क्यूब माइनस 5 प्लस 7 प्लस 2x स्क्वायर 11 6 17 माइनस 14 प्लस 3x प्लस 4। अब पॉलिनोमियल आ चुका है, आपसे जितनी बार डिफरेंशिएट आपसे मांगा गया है आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो f dash x क्या बना, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। किस पॉइंट पे मांगा था, 5 पर, तो x को 5 पुट कर लिया, f dash 5 क्या आ गया, x को 5 पुट करने पर 25 इंटू 3 75 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इट्स 98। किसी और पॉइंट पे मांगते तो वो पॉइंट पुट कर लेते। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आपको फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं दिए गए पॉइंट्स पर, तो आप सिंपल वो पॉलिनोमियल फाइंड करें जो डाटा को सेटिस्फाई करता है सुटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करते हुए। और ये हमें मिलेगा कैसे, हम x पॉइंट पर ही इंटरपोलेशन कर लेंगे पहले वाले इंटरपोलेशन फार्मूला से। ऐसा करने पर fx इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। अब जितनी बार डिफरेंशिएट मांगा गया है आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएट मांगा है वो पॉइंट आप उसमें पुट कर लेंगे, दैट्स इट। तो आप इसके सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में हैं, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसके वीडियो, सॉल्यूशन की वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। अब जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी, उसके फॉर्मूलाज का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वर्क भी, उससे क्वेश्चन श्योर बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। टिल देन गुड बाय।